अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है वो थॉरली स्टडी किया था। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीज़। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमें हेल्दी रहने के लिए जो है प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। हमें प्रॉपरली डाइट जो है वह लेनी चाहिए। हर डाइट, जो भी फूड हम खाते हैं उसमें ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो बहुत हर डाइट में ऐसे कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उन कुछ फूड में किसी जो न्यूट्रिशन जो है कुछ सब्सटेंसेस की ज़्यादा होती है, कुछ फूड्स की ज़्यादा होती है और कुछ की कम होती है। ये इस वजह से होता है कि उनके अंदर वो यूज़फुल सब्सटेंसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है। तो हमें जो है, और एक और बात कि हमारी एक ही तरह की फ़ूड अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं तो वो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, या फिर कोई एक किस्म की फ़ूड जो है वो आप बहुत कम ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो मतलब ईटिंग जो है वो आपकी फूड ईटिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी डाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। आपने पहले भी सुना होगा कि फ़ूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये हमें हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। बहुत सी फूड्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, etc। तो फूड जो है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब यही नहीं होना चाहिए कि आप फैटी फूड, ऐसी फूड ले रहे हैं जिसमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप वही ज़्यादा अरसे तक सिर्फ ऐसी फूड खाते रहते हैं तो वो जो है वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। आप बहुत ज़्यादा मोटे भी हो सकते हैं उससे, और भी बहुत सी डिजीज़ हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक छोटी सी एक्टिविटी है, आपकी बुक पे पेज नंबर 11 है, यूनिट नंबर 2। उसमें एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स को अनस्क्रैम्बल करना है। इसमें सबसे पहले है EINO, PRT, एक ये दिया हुआ है, और है एंड ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हें अनस्क्रैम्बल करना। और इसके हिंट के तौर पे आपको नीचे उसमें फिगर्स दी हुई हैं कि आप उन्हें देखकर बताएं कि ये क्या हो सकता है। दीज फूड्स कंटेन, उधर फूड्स कौन कौन सी बनी हुई है, यहाँ पे जो है फिश बनी हुई है, एग है और मीट है। तो ऐसी कौन सी ये फ़िश, एग और मीट में कौन सी जो है न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं? अगर हम इसे अनस्क्रैम्बल करें इस वर्ड को, तो ये बनता है प्रोटीन। और आपको पता होना चाहिए कि एग, फिश और मीट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। दीज फूड कंटेन प्रोटीन्स एंड दे बिल्ड यू अप विदाउट मेकिंग यू फैट। मतलब ये आपकी बॉडी बनाते हैं लेकिन आप फैट नहीं होते इससे। प्रोटीन्स खाने से आप फैट नहीं होते, लेकिन आपकी जो है आप हेल्दी हो जाते हैं, फैट नहीं होते। नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे जो फूड बनी हुई है वो है ब्रेड।
राइस एंड पोटैटो। तो ब्रेड, राइस एंड पोटैटो में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? कार्बोहाइड्रेट्स। ब्रेड है, राइस है एंड पोटैटो, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपसे पूछा जाए कौन सी फूड में होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स राइस में होते हैं, ब्रेड में होते हैं और पोटैटो में होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। अगर इसे अनस्क्रैम्बल करें वर्ड को हम, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये आपको प्रोटीन्स बिल्ड अप योर बॉडी विदाउट मेकिंग यू फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड यू एनर्जी। तो मतलब इस तरह के जो हम फूड लेते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे जो फूड्स बनी हुई है उसमें वेजिटेबल्स बनी हुई हैं, फिश है, मिल्क है, फ्रूट है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? फिश, मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? अगर इस वर्ड को हम अनस्क्रैम्बल करें एंड इट बिकम्स विटामिन्स। विटामिन्स जो हैं इन फूड्स के अंदर विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर प्रेजेंट होते हैं और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और ये हमें हेल्दी रखते हैं। ये हमें क्या रखते हैं? विटामिन्स जो हैं ये हमें हेल्दी रखते हैं। तो ये एक छोटी सी स्मॉल एक्टिविटी थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी और अब आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप जो फूड होती है उसके अंदर डिफरेंट थिंग्स प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स आर प्रेजेंट इन द फूड। और उसके अलावा कुछ फूड्स ऐसी होती हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है, जो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है कि कुछ हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं और कुछ हमारे लिए कम यूज़फुल हैं? वो इसलिए क्योंकि उन फूड्स के अंदर जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। जिन फूड्स के अंदर यूज़फुल सब्सटेंसेस ज़्यादा होंगे वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं। और ईटिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए क्योंकि ईटिंग जो है वो डिजीज़ भी काज कर सकती है और ये आपके लिए बैड भी हो सकती है ईटिंग। इसलिए मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि फूड्स के अंदर ईटिंग, अगर आप वन काइंड ऑफ फूड ले रहे हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो उसकी वजह से भी वो भी आपके लिए बैड हो सकती है। और अगर आप कोई एक ऐसे फूड जो आपके लिए ज़रूरी है, आपकी बॉडी को रिक्वायर है, लेकिन आप वो नहीं खा रहे हैं तो वो भी आपके लिए बैड हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा फूड के बारे में, हेल्थ के बारे में टॉपिक। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं? माइक्रो जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। माइक्रो जो है ये स्मॉल के मीनिंग में लिया जाता है। तो मतलब स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, टाइनी ऑर्गेनिजम्स। हमारी आप देखें, आप अपने इर्द गिर्द बहुत से ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लेकिन मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर आर मिलियंस ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट यू कांट सी। आप उन्हें नहीं देख सकते और वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए हमें कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, दे आर वेरी टाइनी एंड यू हैव टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप टू सी दैम। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल और टाइनी ऑर्गेनिजम्स। और इन्हें देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप। और उसके अलावा दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं, इन द एयर, इन द सॉइल, इन वाटर। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एयर में, सॉइल, वाटर, इवन ऑन योर बॉडी।
आपकी बॉडी पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जैसे आपकी स्किन है, हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हर चीज़ पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब एयर में, सॉइल में, वाटर में, बॉडी पर, किसी भी चीज़ की सरफेस पर, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। और कॉमन लैंग्वेज में जब हम वैसे बात कर रहे होते हैं तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जर्म्स कहते हैं। जर्म्स तो आप लोगों ने सुना होगा ना, जर्म्स अक्सर कहा जाता है कि जर्म्स का वर्ड यूज़ किया जाता है, तो एक्चुअली में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ही वो वर्ड यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम कॉमन लैंग्वेज में जर्म्स कह देते हैं। तो यहाँ पे काइंड्स ऑफ जर्म्स आ जाती हैं कि कितने काइंड्स हैं जर्म्स की। तो जर्म्स की बेसिकली जो मेन काइंड्स हैं वो 4 हैं। इसकी 4 मेन काइंड्स हैं। दीज आर वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ये 4 काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की काइंड्स हैं। कौन कौन सी बताई? वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले एक और बात, आप लोगों ने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का सुना होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं दैट कंटेन ओनली 1 सेल, मतलब सिर्फ एक सेल से मिलकर जो ऑर्गेनिज्म बना होगा उसे हम यूनिसेलुलर कहेंगे। और जो एक से ज़्यादा सेल से कोई ऑर्गेनिज्म बना है तो उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो यूनिसेलुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये मोस्टली क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे वायरसेस के बारे में। व्हाट आर वायरसेस? स्टूडेंट्स, वायरसेस जो होते हैं ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं। और इन्हें मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ, ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं तो हमें ये भी आम आँख से नज़र नहीं आते, इन्हें देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी लिविंग सेल के अंदर ही ज़िंदा रह सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं। इन्हें सर्वाइवल के लिए, ग्रो करने के लिए किसी लिविंग बॉडी की ज़रूरत होती है। अगर ये किसी चीज़ की सरफेस पे ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रहते हैं, और ये जो है जब किसी बॉडी के अंदर होते हैं ये तभी ग्रो करते हैं। जैसे आजकल जो है वो कोरोना का आपने सुना है, कोरोना जो है वो भी एक वायरस है, तो वो भी हम आपने जब किसी सरफेस पे होता है तो वो ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रहता है। इसी तरह जब वो किसी बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो वहाँ पे ग्रो करता है। तो वायरसेस जो हैं वो ग्रो करते हैं किसी लिविंग बॉडी के अंदर, और ये किसी सरफेस पर ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रहते। ये हमेशा मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस पे रहते हैं और इनकी वजह से बहुत सी डिजीज़ होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कोरोना जो है वो भी एक वायरल डिजीज़ है। उसके अलावा अगर हम बात करें इन्फ्लुएंज़ा, कॉमन कोल्ड, ये भी सारी जो हैं वायरल डिजीज़ हैं। उसके अलावा चिकन पॉक्स अक्सर बच्चों को निकलते हैं, देखा होगा। चिकन पॉक्स जो है वो भी वायरल डिजीज़ होते हैं, वायरल डिजीज़ है, मतलब वायरस की वजह से होती है। और इसके अलावा वायरसेस जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमंस को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, बहुत से एनिमल वायरसेस भी होते हैं, प्लांट के वायरसेस भी होते हैं। मतलब एनिमल्स को भी वायरल डिजीज़ हो सकती हैं, प्लांट्स को भी हो सकती हैं। अगर यहाँ पे आप डायग्राम में देखें तो वहाँ पे एक आपको प्लांट दिखाया गया, उसके लीव्स के ऊपर स्पॉट्स बने हुए हैं ब्लैक कलर के। तो अक्सर आपने ऐसे रियल में भी देखा हो अगर किसी दरख्त पर, तो वो इस तरह का अगर आप प्लांट देखते हैं तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि इस प्लांट को डिजीज़ हुई हुई है। वो प्लांट जो है वो डिजीज़ प्लांट है, वो वायरस है उसके ऊपर। तो वायरसेस जो हैं ये कहाँ ज़िंदा रहते हैं? ओनली इन द लिविंग, दे ग्रो ओनली इन लिविंग बॉडी। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने
ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा और फूड के बारे में पढ़ा। फूड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि फूड्स में बहुत से डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह। इसके अलावा हम लोगों ने एक स्मॉल एक्टिविटी की, इसमें हम लोगों ने अनस्क्रैम्बल किया वर्ड्स को। आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन जो है वो कौन कौन सी फूड में होता है। फिश, एग, मीट जो होते हैं उनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे मेक योर बॉडी विदाउट मेकिंग यू फैट। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये ब्रेड, राइस, पोटैटो में प्रेजेंट होते हैं और ये जो हैं आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। विटामिन्स जो हैं ये फिश, मिल्क, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं और विटामिन्स आपको हेल्दी रखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो जो वर्ड है ये स्मॉल या टाइनी के लिए यूज़ किया जाता है, इसका मतलब टाइनी ऑर्गेनिजम्स। सम ऑर्गेनिजम्स are so small, they are so tiny that you have to use a microscope to see them. आपको इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है, ये आपको आम आंख से नज़र नहीं आते और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं। एयर में भी होते हैं, सॉइल में होते हैं, वाटर में, ऑन योर बॉडी, ऑन द सरफेस ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ जो आपको नज़र आती है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके डिफरेंट काइंड्स हैं, 4 काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। दीज आर वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। एक और बात यहाँ पे स्टूडेंट्स कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। और वो लोग जो माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करते हैं they are called microbiologist. Those who study it they are called microbiologist. उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। और वो पर्सन जो माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करता है उस पर्सन को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। यहाँ पे हम लोगों ने 4 काइंड्स इसकी पढ़ी हैं। नंबर 1 पे आता है वायरसेस। आज हम लोगों ने वायरस के बारे में पढ़ा। वायरस जो हैं ये किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ग्रो करते हैं, ये आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, कोरोना, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, चिकन पॉक्स, ये सारी के सारी जो हैं वायरल डिजीज़ हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।